ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 12वां अध्याय जिसमें भगवान शंकर का मोहित हो जाना वो मोहिनी रूप को देख सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान शंकर को जैसे ही पता लगा कि श्री विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था और वह मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमृत लेकर देवताओं को पिलाया था। वह समस्त भूतगणों के साथ और देवी सती को बैल पर सवार होकर वह वहां पर जाते हैं जहां पर वह निवास करते हैं। श्री भगवान वहां उनके निवास स्थान पर जाते हैं और गौरी और शंकर का बहुत ही आदर और सत्कार करते हैं। वह उनके आने का वो बड़ा ही उत्साह मनाते हैं, उनको बैठाते हैं, उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, समस्त देवों के आराध्य देव जगदीश्वर, आप ही इस समस्त सृष्टि के मालिक हैं। आपसे परे कुछ भी नहीं है, सभी देवताओं की उत्पत्ति आपसे हुई है। यह जो जगत आपने रचा है, यह शंकर जो भगवान है वह खुद कह रहे हैं कि मेरे से और ब्रह्मा जी की समझ से भी पार है, तो आपकी शक्तियों का और आपका पार पाना तो संभव ही नहीं है। आप अनंत हैं प्रभु, लेकिन फिर भी लोगों ने आपके अवतारों को देखकर भेद बुद्धि कर रखी है, भेद कर रखा है, भेदभाव रखा हुआ है, क्योंकि कुछ आपको धर्म मानते हैं, कुछ आपको माया से परे मानते हैं, कुछ आपको किसी अवतार में किए गए कर्म के अनुसार अपनी भावना प्रकट करते हैं। तो यह भेद बुद्धि रखने के कारण कुछ ब्रह्मा भी मानते हैं आपको, लेकिन आप में भेद करना ही नहीं बनता, क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि वह तो अनंत है, वह इन सब चीजों से परे हैं, इन चीजों में कभी लिप्त नहीं होते। जिस प्रकार आकाश में बादल का होना, बारिश का होना, बिजली का कड़कना, आसमान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सर्वथा वह चीजें अलग ही होती हैं। ऐसे ही भगवान भी इन सब से अलग है, अपनी माया तक उनके पास नहीं है, हालांकि वो माया आई उन्हीं से ही है। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं भी उस मोहिनी अवतार के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। श्री भगवान गंभीर भाव में थे पहले, और वह एकदम से मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि वह जो अवतार था वह तो मैंने देवताओं का पक्ष लिया था, क्योंकि देवताओं ने मेरे को अपना आराध्य मान रखा था, वह मेरी ही शरण में थे, तो वह चाहते थे कि अमृत हमको मिले। जिस तरफ देखा गया कि दैत्य अमृत का कलश लेकर एक तरफ हो गए, तो अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो देवताओं ने भगवान की शरण ली, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। यह अवतार तो उन दानवों के लिए था जो कामातुर होते हैं, यानी काम भाव रखते हैं। उसी काम भाव के कारण उनको एक तरफ करने के लिए, उनके मन को दूसरी तरफ करने के लिए उस अवतार को उन्होंने ग्रहण किया था। तो ऐसा श्री भगवान कहते हैं, और कहते कहते ही इसके बाद वह अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान शंकर और गौरी देवी इधर उधर चारों दिशाओं में देखते हैं, भगवान उनको कहीं नहीं दिखाई देते। जहाँ पर उनका निवास स्थान है वहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर उपवन है, बगीचा है। उस बगीचे में बड़े ही सुंदर सुंदर फूल और वन है, पक्षियों की चहचहाहट है, और वह देखते हैं कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री साड़ी पहने हुई है और गेंद से खेल रही है। वह गेंद उछाल रही है, कभी लपक कर उसे फिर उछाल रही है, तो फिर वह ऐसे ही गेंद से खेल रही होती है, तो उसके जो शरीर है उसके अंग हिल रहे हैं, उसके केश कभी बिखर जाते हैं, कभी उसकी साड़ी सरक जाती है, कभी उसके शरीर की शोभा उतनी ही बढ़ जाती है कि मानो जैसे कोई चमक उसके ऊपर पड़ जाती है बीच बीच में। जब उसकी साड़ी सरकती है और उसके केश हिलते हैं, तो वो अपने बाएं हाथ से उसे सवार लेती है। यह देखकर भगवान शंकर उनको बड़ा ही सुंदर मान रहे हैं, मोहित होए जा रहे हैं उनके पीछे। और जब वह उसी गेंद से खेल रही होती हैं, तब वह तिरछी नजर से भगवान शंकर की तरफ देख लेती हैं। बस उनके देखते ही उस तिरछी नजर से भगवान शंकर मोहित हो गए।
उनके तो मन अब वश में नहीं रहा। अब वो तो मोहित हो गए। उन्होंने नहीं देखा कि मेरे साथ कौन है, देवी सती है और कौन है, समस्त भूतगण है, लेकिन किसी को नहीं देखा उन्होंने। अब वह गेंद से जब खेल रही थी, तब उसने क्या किया कि गेंद थोड़ी सी दूर चली गई खेलते खेलते। अब वह मोहिनी पास जाती है गेंद को उठाने के लिए और इतने में ही शंकर भगवान भी दौड़े हुए चले, वो भी मोहिनी के पीछे। मोहिनी देखती है कि भगवान शंकर तो उसकी ओर आ रहे हैं और ऊपर से उसी समय हवा चल पड़ती है, जिससे कि उनकी करधनी के साथ उनकी साड़ी उड़ जाती है। अब एक तो मोहिनी वस्त्रहीन हो गई, ऊपर से वह वैसे ही बहुत सुंदर। भगवान शंकर का मन वैसे ही वश में नहीं रहा, उनको देखकर मोहित हो चुका है। वह उनका पीछा करने लगते हैं और वस्त्रहीन होने के कारण मोहिनी लज्जित हो जाती है। वह भागने लगती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे जाकर छुपने लगती है। भगवान शंकर उसका पीछा करते हैं और उसका जूड़ा पकड़ लेते हैं। फिर उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे अपनी बाहों में कस लेते हैं। यह देखकर भगवान की जो माया है, वह मोहिनी, है तो भगवान की माया ही, तो वह जैसे तैसे बहुत ही तेजी से अपने आप को छुड़ा लेती है और उसके बाल भी जूड़ा खुल जाता है। तो उसके बाल वहां पर बिखर जाते हैं, उलझ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी भाग रही है और भगवान शंकर उनका पीछा कर रहे हैं। ऐसा मोहित हो गए हैं भगवान। श्री भगवान की माया के पीछे कोई नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं जो उस माया से बच सके। यहाँ भगवान शंकर भी उस माया के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं अब। हालांकि ऐसा माना गया है कि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, लेकिन जब वह उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं और इधर उधर चक्कर काट रहे होते हैं, जहां पर ऋषियों की सभा में से होकर भी वह गुजरते हैं, तो उनका वीर्य स्खलित हो जाता है। हालांकि वह अमोघ है, परंतु फिर भी भगवान की माया के कारण वह स्खलित हो गया। वह वीर्य इस पृथ्वी पर जहां जहां पड़ा, उस जगह पर सोने और चांदी की खानें बन गई। तो वह उसी कारण से है, क्योंकि यह भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर गिरा था। कुछ समय के पश्चात वीर्य स्खलित होने के बाद भगवान शंकर को ध्यान आता है। वह अपना मन फिर से एकाग्र करते हैं और पहचानते हैं, यह तो भगवान की माया है। मैं क्यों अपने शत्रु काम देव के प्रति काम आतुर होया जा रहा हूं? मैं क्यों कामदेव की उपासना कर रहा हूं? वह काम आतुर होने के कारण उनको इस बात से कोई लज्जा और विषाद नहीं होता। इसके बाद जब वह अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं और उस माया से पीछा छुड़ा लेते हैं, उनको इसलिए विषाद और लज्जा नहीं आती, क्योंकि वह जानते हैं कि वह भगवान की माया थी। इससे बचना तो वैसे ही संभव नहीं था, तो इसमें मेरा क्या दोष है? और जो जीव मनुष्य होते हैं, यह तो उतना मन को वश में रख भी नहीं पाते, तो ये तो है ही क्या। अगर इनके सामने मोहिनी अवतार आ जाए, तो शायद ही इस पृथ्वी का कोई प्राणी होगा जो वश में ना हो। नहीं होगा, सभी के सभी वश में हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शंकर ही वश में हो गए थे, और तो बचना किसका ही रह गया था। श्री भगवान फिर से अपना रूप धारण करते हैं, उस मोहिनी अवतार को हटाते हैं और शंकर भगवान की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि तुम अपने आप ही मेरी माया से पीछा छुड़ा गए, तुम ऐसे पहले ही हो। क्योंकि मेरी माया से अपने आप पीछा छुड़ाना यह तो संभव है ही नहीं। तो भगवान भी इस पर काफी प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं कि अब आज के बाद मेरी माया तुमको मोहित नहीं करेगी। तो भगवान शंकर को ऐसा कहकर वह अंतर्धान हो जाते हैं। तो अब शुकदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि मैंने तुम्हें यह सारा वृतांत बताया, यह सारी कथा सुनाई, जिसके अंदर समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को अमृत मिला, युद्ध हुआ, महासंग्राम हुआ, देवताओं की जीत हुई, और उसके बाद भगवान शंकर का मोहित हो जाना। जो इसका बार बार स्मरण करता है, कीर्तन करता है, ध्यान करता है, उसके समस्त क्लेश निपट जाते हैं, उसका मन शांत हो जाता है, उसे परिश्रम ज्यादा नहीं करना पड़ता फिर। और जो कोई, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो दैत्य दानवों में आता हो, चाहे वो देवताओं के रूप में आता हो,
चाहे वो मनुष्य हो या कोई जीव हो। यदि वह भगवान की शरण ग्रहण करता है तो फिर ऐसी कोई चीज है नहीं जो उसके लिए दुर्लभ हो, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।